हेलो एवरीवन, दिस साइड कुणाल फ्रॉम मैच्योर लर्निंग। तो गाइज, फ्राइडे का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा था और हमने मॉर्निंग में भी प्रॉफिट बनाया और ऊपर साइड से बढ़िया से सेलिंग आई थी उसके बाद। तो हम लोग वो सब कुछ अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कल का है मंडे, हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी को ट्रेड करना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले मुझे एक चीज़ दिख रही है, वो दिख रही है मुझे एक रेंज। ठीक है, तो एक रेंज है, वो जो रेंज है वो दिख रही है मुझे 44,700 के पास एक दिख रही है, और जहां से कल मार्केट टर्न हुई थी। ठीक है, तो ये तो एक ऊपर साइड की बात हो गई, बट जहां से कल मार्केट टर्न हुई थी, अपना कल नहीं, फ्राइडे को, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट एक बन जाता है हमारे लिए क्रूशियल पॉइंट। 44,500 के अराउंड, 500 550 के अराउंड, तो हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं एज अ रेजिस्टेंस। कल अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं बेरिश ट्रेड ही लूँ, बुलिश ट्रेड में ना फंसूँ मैं। और क्योंकि गाइज आज अभी वॉर की सिचुएशन शुरू है, और आपने भी शायद सुना होगा कि इसराइल और हमास के बीच में एक वॉर शुरू है अच्छी खासी। तो उसके रेप्लिकेशंस जो है वो हमको यहाँ पर दिख सकते हैं कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि इस रेंज को जब तक बैंक निफ्टी तोड़ता नहीं है तब तक तो मैं, मतलब, बुलिश ट्रेड लेना नहीं चाहूँगा। ठीक है, और मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि अगर बैंक निफ्टी कल अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है, तो अराउंड मैं ये जो पॉइंट है 44,220 के नीचे अगर कहीं ओपन होता है, तो इसके नीचे मैं बेरिश ट्रेड लूंगा, वरना मैं थोड़ा सा रुकना पसंद करूंगा। ठीक है, तो एक रेंज बनती है 44,000 की। ठीक है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। इस रेंज के कहीं अगर बीच में खुलता है तो एच पी एल पी स्कैल्प हो सकता है। ठीक है, तो या तो अगर मार्केट एकदम गैप डाउन हो रही है और थोड़ा बहुत नीचे आ रही, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आए और अच्छे खासे हमको पॉइंट्स देखने मिले। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है कि गैप अप हो और सबको ट्रैप करती हुई मार्केट फिर से नीचे आ जाए। तो ये दोनों ही चीज हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि या तो मैं ऊपर से कॉल्स को महंगे रेट में शॉर्ट करूं, या तो मैं चाहूंगा कि एकदम अगर नीचे बहुत ज्यादा अगर गैप डाउन होता है तो वहां से मैं कॉन्ट्रा ट्रेड प्ले करूं, या तो फिर अगर थोड़ा बहुत ही अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है थोड़ा बहुत, तो मैं ट्रेंड के साथ जाना चाहूंगा और पुट्स को खरीदेंगे या कॉल्स को राइट करेंगे। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी बन रही है। और 44,300 के ऊपर थोड़ा बहुत अगर कोई अगर रिस्क लेना चाहता होगा, तो एक या दो लॉट में ट्रेड कर सकता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रॉपर ब्रेकआउट हमको मिला था और वहीं से वो ब्रेकआउट फेल हुआ। स्टिल अगर कहीं गैप अप अगर ओपन होता है तो थोड़ा बहुत हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट एकदम रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही करेंगे, वरना काफ़ी हैवी लॉसेस हो सकते हैं। और ओवर क्वांटिटी तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है कल। इट माइट बी वोलाटाइल और ट्रैपिड है। ठीक है, तो ध्यान से ट्रेड करना है। और ये मेरे छोटे मोटे लेवल्स बन रहे हैं 500 पॉइंट के रेंज के अंदर के। इसके ऊपर अगर होता है कुछ तो हम लोग बुलिश ट्रेड के प्लान करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूज़। और नीचे होता है तो मैंने बताया कि गैप डाउन अगर होता है छोटा मोटा, तो मैं लेने को तैयार हूँ बेरिश ट्रेड भी, बट यहाँ से कॉन्ट्रा प्ले करूंगा कि यहाँ से मैं कॉल्स खरीदना पसंद करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक राउंड लेवल हो जाता है 44,000 का। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको और भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स पर अगर वीडियो लगती है तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी अगर आपको जाननी है कि किस तरीके से ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजीज को अगर छोड़ दिया जाए, तो जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है मेन 70% वही रोल प्ले करती है हमारे प्रॉफिट या लॉस को लेकर। अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग मुझे बताइए बस कमेंट सेक्शन में। तो आई ट्राई कि मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताऊं और साथ में लाइव ट्रेड करके ही बताऊं। तो अब तक के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।